तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मोबाइल नंबर से लॉगिन कराने वाले हैं यूज़र को, जैसे हम ईमेल से कराते हैं। ठीक है, तो आज हम मोबाइल नंबर से कराएंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर करेक्ट है या नहीं, और सब कुछ वैलिडेशन, प्रॉपर वैलिडेशन होने वाली है कि मोबाइल नंबर इतना होना चाहिए, इसमें स्ट्रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि पेज रिफ्रेश होने के बाद क्या होता है कि वैलिडे मतलब मोबाइल यहाँ से हट जाएगा, पर उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो सब कुछ देख करके चलना है। और यहाँ पर हम ऑथ का यूज़ करेंगे, जैसे हम ईमेल के साथ ऑथ लॉगिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा डेटाबेस है ब्लॉग नाम का। ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यूजर्स नाम की टेबल है, जहाँ पर मेरे 3 यूजर्स हैं जिनका मोबाइल नंबर से यहाँ पर डेटा डला हुआ है। ठीक है, हालांकि इसका रजिस्टर नहीं है, बेसिकली मैंने डम्मी एंट्री डाल रखी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा फ्लो बता देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया अभी इस प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने राउटिंग बनाई थी web.php। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने डायरेक्ट लॉगिन व्यू शो कराया है। ठीक है, अब लॉगिन के अंदर मेरा क्या है वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा, जिससे कि पता चल जाए, क्योंकि अभी मेरे को मॉडिफाई तो करना ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन फाइल है जिसमें बस कुछ नहीं है, एक इनपुट फील्ड डला हुआ है और मतलब सबमिट बटन है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है आपका होम व्यू। ठीक है, तो होम व्यू के अंदर भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। होम व्यू तो मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ ही क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा कि जब यहाँ पर यूज़र लॉगिन करेगा तो हमें पता चलनी चाहिए कि कौन सा यूज़र लॉगिन किया है, और वो होम पर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, होम में उसका नेम वगैरह शो करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर कंट्रोलर की नीड पड़ने वाली है, और यहाँ पर आई होप आपको ये राउटिंग समझ में आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर कंट्रोलर एंड देन आपका लॉगिन कंट्रोलर रख लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर, और इसको मैं जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं यूज़ कर पाऊँ, मतलब पेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ ऐप /http/controllers एंड देन आपका लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट करूँगा। देखिए अभी बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक पोस्ट मेथड यूज़ कर रखा है। ठीक है, पर मेरे को इसको किसी राउट पर करवाना होगा सेंड। ठीक है, एक्शन बेसिकली। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, पोस्ट के लिए पोस्ट एंड देन यहाँ पर मैं रख लेता हूँ /login करके। ठीक है, इस पर मेरी रिक्वेस्ट आएगी एंड देन लॉगिन कंट्रोलर का एक मेथड कॉल होगा, जो कि लाइक मैं रख लेता हूँ मोबाइल लॉगिन करके। ठीक है, मोबाइल लॉगिन एंड देन ये मैं इसका कुछ नेम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक नेम लॉगिन। ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है एंड देन यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर इसका एक्शन मैं पास कर देता हूँ, एक्शन। ठीक है, और एक्शन में हम पास करेंगे अपना राउट। ठीक है, राउट एंड देन यहाँ पर अपना लॉगिन, सॉरी लॉगिन। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब हम अपने कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, जहाँ पर मेरे को लॉगिन मतलब कोड लिखना है, जो लॉजिक लिखना है, कंट्रोलर्स एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को यूज़र मॉडल की नीड पड़ने वाली है, क्योंकि मैं उसी के अंदर तो चेक करूँगा ना। ठीक है, यूज़ ऐप //http एंड देन सॉरी ऐप HTTP क्यों जा रहा हूँ, बेसिकली मैं ऑप मॉडल के अंदर जाना ना। ठीक है, एंड देन आपका यूज़र मॉडल। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले हम अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन आप मोबाइल लॉगिन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट आ रही होगी। सबसे पहले देखिए जो भी हमारी वैलिडेशन होने वाली है, प्रॉपर वैलिडेशन होने वाली है, और हम सारा का सारा कंट्रोलर के द्वारा ही वैलिडेशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है वैलिडेशन में प्रॉपर चलाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली $this का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, $this वैलिडेटर या कुछ भी आप यूज़ करना चाहो। ठीक है, या रिक्वेस्ट वैलिडेट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रिक्वेस्ट वैलिडेट आ रहा ना, रिक्वेस्ट वैलिडेट, तो यहाँ पर भी आप इसको रिक्वेस्ट को यहाँ पर लिख करके यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको एक न्यू वे बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, $this वैलिडेट मतलब ये करंट क्लास को मतलब क्लास के पॉइंट को मतलब एग्जीक्यूट करेगा, जो कि कंट्रोलर से आ रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, एंड देन वैलिडेट में अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर पास करेंगे, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है। अब उसमें क्या है, बेसिकली मोबाइल नंबर आ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी की है वो हम यहाँ पर वैलिडेट करने वाले हैं। सबसे पहले आ रहा होगा लाइक मेरा जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर नेम है। ठीक है,
यहाँ पर मैं रखूंगा एंड देन यहाँ पर हम इसको प्रॉपर वैलिडेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास करूंगा। सबसे पहले तो आपका ये रिक्वायर्ड रहेगा और यहाँ पर और का हम यूज करेंगे और ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर जो है स्ट्रिंग डाल सकता है लाइक ABCD वगैरह, ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम एक प्रॉपर चाहेंगे मोबाइल नंबर हो तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आई होप आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन आप यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो, तो इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। रेजेक्स एंड कॉलन, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर यहाँ पर आप पास कर दो कितने, मतलब क्या क्या आप टाइप करवाना चाहते हो, लाइक 0 to नंबर 0-9, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर पास कर दो। ये क्या हो गया इसके लिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको लेंथ पास करनी है कि आपका मोबाइल नंबर कितनी लेंथ का होना चाहिए। लाइक आपने बोला 10, ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो प्रोवाइड कर दिया एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, स्लैश एंड देन यहाँ पर एक और लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप डिजिट्स प्रोवाइड कर दो, डिजिट्स, ठीक है, कॉलन 10, ठीक है, मतलब 10 लेंथ का होगा। यहाँ पर भी ये 10 चेक करता है और यहाँ पर भी ये 10 ही चेक कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन में भी होता है यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम पास करने का, और यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना कर दिया। अभी यहाँ पर ये आपकी वैलिडेट होगी। अब यहाँ पर वैलिडेशन में कुछ एरर्स होती हैं तो उनको हम हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर मान के चलिए कुछ एरर्स होंगी तो हम यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट बैक करेंगे, ठीक है, तो बैक हो ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैलिडेट होने के बाद सबसे पहले हम अपने मॉडल के अंदर चेक करने वाले हैं कि क्या ये मोबाइल नंबर अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड वगैरह सब मतलब वैलिडेशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो यहाँ पर हम यूजर मॉडल का यूज करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन एंड देन मैं यहाँ पर वेयर करके फाइंड करूंगा, ठीक है, वेयर। अब वेयर में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अपना मोबाइल की पास करूंगा जो कि मेरा यहाँ पर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, मोबाइल की, ठीक है। तो मोबाइल एंड देन यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर कॉमा एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट में जो मोबाइल नंबर आ रहा है वो हमें यहाँ पर गेट करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने गेट किया, ठीक है। आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हो। देखिए और भी वेज बता देता हूँ कि आप किस तरीके से गेट कर सकते हो। आप इस तरीके से भी गेट कर सकते हो कि गेट यूज करो एंड देन आप इसमें डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर पास करो। तो दोनों वेज आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ फर्स्ट मेथड जो कि बेसिकली मेरे को फर्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, नॉट एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट देगा। मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर इसको स्टोर कर लेता हूँ लाइक डॉलर यूजर करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि क्या ये यूजर जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो इफ डॉलर यूजर अगर एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इफ कंडीशन लगाएंगे। इसके अंदर मैं इफ कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, बेसिकली अगर यूजर एग्जिस्ट करता होगा, अगर आपको मिल गया है तो हम क्या चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर जो डॉलर रिक्वेस्ट, लाइक मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ही वे यूज करके चलता हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि कब क्या चल रहा है, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट एरो एंड गेट मोबाइल नंबर जो आपका आया है, अगर वो नॉट इक्वल होता है, लाइक यहाँ पर मैं नॉट इक्वल होता है किसके, डॉलर यूजर, जो आपका यूजर आया ना इसमें एक फर्स्ट करके जो हमने यूजर निकाला उसका मोबाइल से, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल होता है तो आप समझ ही चुके हो कि यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं है, मतलब गुड यूजर नहीं है, ठीक है। गुड मतलब कि मतलब उसका करेक्ट मोबाइल नंबर ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिटर्न बैक कर देते हैं, बेसिकली फ्लैश सेशन लगाएंगे, ठीक है, रिटर्न बैक एंड देन यहाँ पर हम विद का यूज कर लेते हैं। अभी हमें ये फ्रंट एंड साइड पर हैंडल करनी है, एरर्स कैसे हमें यहाँ पर हैंडल करनी होंगी तो वो भी अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो मोबाइल नंबर आया वैलिडेट हुआ, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल होता है यूजर मोबाइल के, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि कुछ मैसेज डाल देते हैं लाइक प्लीज रजिस्टर फर्स्ट या प्लीज रजिस्टर फर्स्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, या कुछ भी बोलो जो आपको लगता है सही, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपका आ जाता है एल्स केस, ठीक है। अभी तो क्या हुआ था कि आपने यूजर निकाला मिल गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने चेक किया कि ये मोबाइल नंबर गलत है, ठीक है, जो यूजर ने डाला है वो उसके नॉट इक्वल है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसे मैसेज दे रहे हैं, वरना एल्स में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि रिटर्न बैक कर देते हैं, रिटर्न बैक विद, यहाँ पर भी हम एक एरर देने वाले हैं, ठीक है। रिटर्न बैक में हम क्या देंगे, एक एरर कि फोन नंबर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है,
अभी क्या होगा, बाय द वे मान के चलिए कि वो उस यूजर से हमारे डेटाबेस में कोई यूजर मिला ही नहीं, तो हम तो यही बोलेंगे ना, फोन नंबर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमारे सारे वैलिडेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, सभी पड़ाव से वो निकल चुका है। फिर अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑथ से डायरेक्ट क्या करेंगे, यूजर को लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश क्यों नहीं आ रहा, चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कीबोर्ड खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑथ का यूज करूंगा, ऑथ कॉलन कॉलन, यहाँ पर हम यूजर को लॉगिन करा देंगे। ठीक है, लॉगिन एंड देन डॉलर यूजर में जो भी यूजर है, इन चीजों से अगर वो क्रॉस हो चुका है आपका मोबाइल नंबर, तो आपका प्रॉपर मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब आप लॉगिन कर सकते हो। तो हमने लॉगिन करा दिया और हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट मैं कहाँ कर दूंगा, जो कि अभी आपने देखा होगा वेब डॉट PHP में मैंने यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है, इसको सॉरी नेम मैंने इसको लॉगिन दिया हुआ, सॉरी मैं इसको क्यों, बेसिकली यहाँ पर होम है ना। ठीक है, इस पर मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि अब तो वो लॉगिन होने के बाद वो होम पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राउट और यहाँ पर हमने नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको इसके अंदर, इस लॉगिन के अंदर। ठीक है, अब हम थोड़ा टेस्ट करेंगे और मैं अभी थोड़ा आपको बता दूं कि अभी हमने फ्रंट एंड साइड पर हमने हैंडल नहीं किया है। ठीक है, तो हैंडल कर लेते हैं, फिर हम एक साथ ही चलाएंगे। ठीक है, जो भी हमें चलाना, सबसे पहले आपने राउट दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें @CSRF टोकन भी प्रोवाइड करना होगा, तो हमने यहाँ पर @CSRF टोकन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर गया, रिक्वायर्ड है। ठीक है, सभी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लेस होल्डर भी लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर्स को शो कराना चाहते हैं। ठीक है, लाइक मैं मोबाइल नंबर की कुछ एरर्स आ सकती हैं, तो एरर्स कैसे कहाँ पर शो कराऊँ, लाइक मैं टॉप पर शो करा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर @if चेक करूंगा। सबसे पहले मैं वैलिडेशन एरर शो कराने की बोल रहा हूँ। ठीक है, वैलिडेशन एरर जो कि बेसिकली मैं अगर लॉगिन कंट्रोलर में दिखाऊंगा, अगर वो इनसे मैच नहीं करता है तो फिर हम यहाँ पर अपनी एरर मैसेज शो कराएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ $errors। ठीक है, अगर एरर्स के अंदर जो हमारी की है वो एग्जिस्ट करती है मोबाइल नंबर वाली। ठीक है, मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिएगा कि आप ये नेम पास कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्पैन बना लेता हूँ, एक स्पैन। ठीक है, स्पैन एंड देन यहाँ पर इसमें क्या करता हूँ, लाइक इसका कलर देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली एक एरर ही है, तो कलर रेड दे देता हूँ और यहाँ पर अपना एरर मैसेज शो करा दूंगा। ठीक है, लाइक मैं स्ट्रॉन्ग यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर एरर मैसेज शो कराने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा बेसिकली $errors। ठीक है, मतलब इसमें एरर्स आ रही होंगी। ठीक है, तो हम पहली वाली को शो कराएंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फर्स्ट मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करा दे। ठीक है, अब ये तो मैंने पहली एरर को शो कराने की बात कर ली कि ये वाली हमारी वैलिडेशन वाली। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली एरर्स भी आ सकती हैं, लाइक मैं यहाँ पर शो कराऊं कि बाय द वे मान के चलिए ये है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे शो करा लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अगर बाय द वे मान के चलिए कुछ गड़बड़ होती है, मतलब जो मैसेजेस हैं वो हम यहाँ पर शो करा लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैसे मिलेंगे, सेशन के अंदर से मिलेंगे, तो हम इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेशन का यूज़ करेंगे, बेसिकली फ्लश सेशन यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेशन एंड देन यहाँ पर हम चेक करेंगे उसके अंदर कोई एरर पड़ी है क्या, जो हमने नेम प्रोवाइड किया। ठीक है, अब कोई एरर है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन के अंदर से बोलेंगे कि भाई हमें ये गेट करके दे दो अगर होती है तो, वरना कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर इतना काम किया। अब क्या करेंगे, लाइक अगर वो होम पर जाता है तो हमें क्या हो, उसका यूजर का नेम शो हो जाए। ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑथ का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऑथ का यूज करूंगा क्योंकि मैं ऑथेंटिकेशन ही यूज कर रहा हूँ, ऑथ ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑथ यूजर करंट यूजर लॉगिन होगा, उसका मैं नेम प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं बोल सकता हूँ चलो नेम ही प्रोवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इतना काम कर लिया। ठीक है, अब मैं एक बार जो है अपना ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ प्रोजेक्ट PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज। अभी हम फुल वैलिडेशन के साथ चेक करने वाले हैं, तो नो टेंशन एंड देन सर्व सर्व। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो मैं मोबाइल वैलिडेशन चेक करता हूँ कि प्रॉपर वैलिडेशन लगी हुई है नहीं, लॉगिन करता हूँ। तो पहले तो यही लगता है, लाइक मैं एस प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर बोलेगा कि द मोबाइल नंबर फॉर्मेट इज इनवैलिड। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, मोबाइल नंबर आपका गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर चाहिए
ये जो है ना आपका इनपुट लगा हुआ है, इसमें क्या करिए, एक वैल्यू नाम का हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, जो ओल्ड वैल्यू थी इसके अंदर एग्जिस्ट करती थी, लाइक मैंने मान के चलिए इसमें एस टी या कुछ भी टाइप करा और मैं लॉगिन करता हूँ, तो DFT इसमें आना चाहिए था, क्योंकि ये गलत था। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें BR टैग और दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप कैसे शो कराओगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड, एंड देन ओल्ड मतलब कि ये पुरानी वैल्यू निकालो, किसकी निकालो, मोबाइल नंबर की। ठीक है, मोबाइल नंबर नाम का जो हमारा नेम था उसकी निकालो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है अगेन हिट करता हूँ, लाइक ये डाला और मैंने हिट किया, देख सकते हो यहाँ पर पुरानी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये आई होप आपको मजेदार लगा होगा। एंड देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मोबाइल नंबर कुछ गलत डालता हूँ। ठीक है, लॉगिन करता हूँ, अभी यहाँ पर बोलता है मोबाइल नंबर फॉर्मेट इज इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 878656 लाइक मैं यहाँ पर और डालता हूँ, तो फोन नंबर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो फोन नंबर नॉट रजिस्टर्ड है, लाइक मैं अगर यहाँ पर कुछ फोन नंबर डालता हूँ प्रॉपर और यहाँ पर मैं कुछ रॉन्ग डालता हूँ, तो ये है, अभी भी यही बोलेगा। ठीक है, तो फोन नंबर नॉट रजिस्टर्ड। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ परफेक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन हुआ, संदीप नाम आ चुका है। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने लॉग आउट तो अब नहीं बनाया, अगर मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी और यूजर का आएगा नेम, लाइक मैं यहाँ पर ये डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लॉगिन करता हूँ, तो ऑथ में अब ये वाला करंट यूजर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि प्रॉपर लॉगिन हो रहा है और यहाँ पर आपकी वैलिडेशन भी प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आपको ये हैंडल करना है अपना मोबाइल नंबर और लॉगिन कैसे करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।